प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को बहुत ही आइडियल कपल माना जाता था, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल प्रियंका ने सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा नाम के साथ जोनस सरनेम को ऐड किया था, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपने सभी अकाउंट से जोनस सरनेम हटाकर उसे प्रियंका चोपड़ा कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा के ऐसा करने के बाद लगातार उनके और निक जोनस के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग ट्विटर पर इस कपल के तलाक तक की बात कह रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि क्या निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा तलाक ले लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ज्यादातर एक्सीडेंट्स नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं और इन एक्सीडेंट्स में कई मासूम लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन अब इन एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो सकती है क्योंकि अब बहुत ही जल्द एंटी ड्रग ड्राइविंग टेक्नोलॉजी आने वाली है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे सेंसर्स तैयार किए गए हैं जो कि सूंघ के ये पता लगा लेंगे कि ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने नशा तो नहीं किया है। अगर किया है तो ये सेंसर्स गाड़ी को चालू ही नहीं होने देंगे। इसकी टेस्टिंग अभी बहुत जोरों से चल रही है और अमेरिका ने तो ऐसी सभी गाड़ियों को कंपलसरी तक कर दिया है। बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ जाएगी और इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। गाइस, ये टेक्नोलॉजी नशे की हालत में होने वाले एक्सीडेंट को रोकने में कितना कारगर होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है। तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी, लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है। गाइस, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस धरती पर बर्मुडा ट्रायंगल से भी खतरनाक और एरिया 51 से भी रहस्यमयी एक जगह है और एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह वेस्टर्न अमेरिका के रेनो, फ्रेस्नो और लॉस वेगास के बीच में स्थित है और उस जगह का नाम है नेवादा ट्रायंगल। यहां से होकर जाने वाला कोई भी एरोप्लेन आज तक लौट कर वापस नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 60 सालों में इस खतरनाक जगह से 2000 से अधिक एरोप्लेन क्रैश हो चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति है। यहां पर एलियंस के होने की बात भी कही जाती है। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये जगह इतनी रहस्यमय क्यों है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैवियार कंपनी ने हाल ही में एप्पल आईफोन 13 प्रो सीरीज के एक नए अल्ट्रा हाई एंड कस्टमाइज्ड वर्जन को तैयार किया है। कंपनी ने इसी में एक स्पेशल आईफोन 13 प्रो मॉडल निकाला है और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक डायनासोर के दांत का टुकड़ा लगाया गया है जो कि 80 मिलियन साल पुराना है, जिसकी कीमत लगभग 6.7 लाख रुपीस है और कंपनी ने ऐसे सिर्फ 7 आईफोन ही बनाए हैं। वैसे कैवियार रूस की एक लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी है जो कि स्मार्टफोन,
कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के प्रीमियम वर्जन बनाता है। गाइस, आपको सिर्फ डायनासोर के दांत के लिए 6.5 लाख के करीब देना कितना वाजिब लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।